वह जीवन शैली है जिसमें मनुष्य अपने आचरण, विचार, कर्म और इंद्रियों को ऐसे नियंत्रित करता है कि वह परमात्मा की ओर उन्मुख रहे। आमतौर पर लोग ब्रह्मचर्य को केवल संयम या काम से दूरी मानते हैं, परंतु यह अधूरा अर्थ है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक, वाणी और आचरण का भी शुद्धिकरण होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए होता है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है, नर हो या नारी, यदि वे अपने मन, इंद्रियों और विचारों को वश में रखकर जीवन को सत्य, तप और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर लगाए तो वे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना ही स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। वासना से दूर रहकर आत्मबल को बढ़ाना ही स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। अपनी ऊर्जा को भक्ति, ज्ञान और साधना में लगाना ही स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। जीवन को मर्यादा, धैर्य और सुचिता के साथ जीना ही स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। भारतीय इतिहास में कई महान स्त्रियों ने ब्रह्मचर्य का पालन कर दिव्य आदर्श प्रस्तुत किए हैं। जैसे माँ गार्गी महान ऋषि कन्या थी, जिन्होंने राजा जनक की सभा में वेदों पर प्रश्नोत्तर किए। वे आजीवन ब्रह्मचारिणी रही थी। माँ मैत्री ये ऋषि याज्ञवल्क्य की धर्म पत्नी थी, जिन्होंने सांसारिक सुख त्याग कर केवल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाही थी। माता सीता यद्यपि पत्नी थी, परंतु उनका जीवन ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च उदाहरण था। वे केवल श्री राम में समर्पित रहीं और कभी भी मन को विक्षेपित नहीं होने दिया। अन्नपूर्णा नंदिनी और अन्य तपस्विनियां, जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। स्त्री ब्रह्मचर्य के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि शारीरिक ब्रह्मचर्य, शरीर को वासनाओं से दूर रखकर संयमित जीवन जीना। दूसरा मानसिक ब्रह्मचर्य, मन में कोई भी कुप्रवृत्ति या वासनात्मक विचार न आने देना। तीसरा वाचिक ब्रह्मचर्य, वाणी को मर्यादित रखना, अश्लील या अनुचित बात न करना, अपशब्द का प्रयोग न करना। चौथा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य, मन, इंद्रियों और आत्मा को केवल परमात्मा की ओर समर्पित कर देना।